तो ओके गाइस, हमने समझा एसक्यूएल की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं एसक्यूएल क्या कर सकता है। सो एसक्यूएल के जो मेजर काम है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेट करने का मतलब है कि क्या क्या काम कर सकता है वो हम देखते हैं। सो एसक्यूएल क्या करता है, ये क्वेरी रन करता है डेटाबेस के अगेंस्ट में, है ना, क्वेरी कर सकता है। और ये क्या कर सकता है, ये डेटा रिट्रीव कर सकता है। रिट्रीव का मतलब क्या है, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है डेटाबेस में से, ठीक। और ये क्या कर सकता है, ये डेटा इंसर्ट कर सकता है डेटाबेस में, ये डेटा अपडेट कर सकता है एसक्यूएल, ये डेटा को डिलीट कर सकता है, ये परमिशंस सेट कर सकता है। लाइक हम टेबल पे कुछ परमिशन लगाते हैं, ये डिलीट नहीं हो सकता। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये व्यू क्रिएट कर सकता है। ये सब टेबल के ये सब डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हैं। और प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकता है। तो ये सब के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो होता है एसक्यूएल। तो अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल के कितने टाइप्स हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है तो उसके भी टाइप्स होंगे। तो एसक्यूएल के जो टाइप्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। हम आते हैं टाइप्स पे और इनको हम लिखेंगे थोड़े अलग कलर्स में, जो हम लेंगे ये। तो एसक्यूएल के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप मैं बता दूं, वो है डीडीएल, दूसरा है डीएमएल, तीसरा है डीक्यूएल, चौथा है टीसीएल, पांचवा है टीसीएल। इतने सारे नाम सुन के तो आप घबरा ही गए होंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीडीएल का जो डेफिनेशन है वो हम बता देते हैं आपको। इसकी डेफिनेशन में ही डेफिनेशन है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। एंड डीएमएल का मतलब है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन से क्या समझ आ रहा है कि डेटा को जो मैनिपुलेट कर सके, है ना। उसकी एग्जांपल्स मैं दूंगा, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल का सेक्शन बना ही देता हूँ, लेट क्यों करना। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के जो कुछ कमांड्स होते हैं वो होते हैं क्रिएट, राइट, और ऑल्टर, ओके। तो ये बेसिकली समझ लो आप अभी के लिए कि टेबल लेवल पे काम करते हैं, टेबल के ऊपर। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, एग्जांपल बता दूं, जैसे इंसर्ट, ये सब कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। अपडेट, तो ये क्या है, ये डेटा लेवल पे काम करता है, ये रो लेवल पे काम करता है, ये रो लेवल, ये टेबल लेवल पे काम करता है, ये डेटा लेवल पे काम करता है एकदम। और डीक्यूएल क्या है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, राइट। डेटा क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि डेटा को जो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको हम रखते हैं इसके अंदर। जैसे सिलेक्ट, हम कभी भी डेटा को निकालेंगे डेटाबेस में तो सिलेक्ट के थ्रू ही निकालेंगे। और डीसीएल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, बट ये पता होना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है जब आप कंपनी में काम करते हो। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम एक कंट्रोल डिफाइन करेंगे डेटा के ऊपर और टेबल के ऊपर और डेटाबेस के ऊपर। क्यों, ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी ने डेटाबेस बनाया, कंपनी में यूज़ कर रहे हैं हम सबके डिटेल्स स्टोर उसमें, तो सपोज़ किसी ने डिलीट कर दी गलती से, है ना, तो उस तरह की चीज़ें डिफाइन करने के लिए किसी को परमिशन देना, वो होता है ये कीवर्ड की वजह से। एक है कीवर्ड ग्रांट, एक है रिवोक, मतलब उसी लॉक लगाने के लिए और एक लॉक हटाने के लिए। अब हम आ जाते हैं डीसीएल पे, सॉरी टीसीएल पे, सब डी से है तो ये भी डी से निकल गया। तो टीसीएल का जो फुल फॉर्म है वो है
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये रिलेटेड है ट्रांजैक्शन, मतलब हम जब डेटाबेस में कोई भी क्वेरी रन करते हैं, कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि सपोज़ आपने डेटाबेस में कोई क्रिएट की क्वेरी रन की, कोई इंसर्ट की क्वेरी रन की, बट फिर कुछ कनेक्शन लॉस्ट हो गया डेटाबेस से, या कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, सो डेटा गया या नहीं गया ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक लास्ट होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, कि हम चाहें तो जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक डेटा बेस में डेटा राइट नहीं होगा, रीड नहीं होगा, राइट नहीं होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, तो हम उसको कंट्रोल लगाते हैं। वो किस कीवर्ड के थ्रू लगाते हैं हम? वो लगाते हैं कमिट के थ्रू, और एक रोल बैक कीवर्ड होता है, इसका भी मैं बताऊंगा। तो कमिट में क्या होता है, डेटा को हमने सब सारी क्वेरी अपनी रन कर ली, फिर लास्ट में हम कमिट कर देंगे, तो अब डेटा परसिस्ट होगा डेटाबेस में, नहीं तो डेटा अभी तक बफर में रहेगा। और रोल बैक का मतलब तो समझ गए हम, कि अगर मल्टीपल ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए और हम चाहते हैं कि कुछ गलती हो गई, हमने क्वेरी 1 रन की, क्वेरी 2 रन की, क्वेरी 3 रन की, बट क्वेरी 3 में कुछ इशू हो गया है ना, हम लीनियर ऑर्डर में चल रहे हैं, कुछ इशू हो गया, तो हमें 4 नहीं रन करना है, और हम ये भी नहीं चाहते कि Q1 भी रन हुआ हो तो उसका भी इम्पैक्ट हो डेटाबेस में, Q2 भी, तो हम क्या करेंगे, रोल बैक यूज़ करेंगे। तो रोल बैक से क्या होगा, ये सब कुछ नलीफाई हो जाएगा, ये डेटाबेस में नहीं जाएगा। तो ये काम आता है जब हमें एक सीरियल ऑर्डर में कुछ परफॉर्म करना होता है, तो ये सब कीवर्ड्स काम आते हैं। तो ये हो गए बेसिक एसक्यूएल के टाइप्स हो गए। यहाँ पे मैं एसक्यूएल भी लिख देता हूँ, वरना लगेगा कि सिर्फ टाइप्स लिखा हुआ है। तो ये हो गया एसक्यूएल के टाइप्स। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे एसक्यूएल लिखते कैसे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं इसमें। अभी तक के लिए इतना ही।